अजय बहुत देर से मामा के घर पर बैठा था। वह मामा के आने का इंतज़ार कर रहा था। मामा का गांव उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वह यहाँ आना तो नहीं चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे जिद कर कर भेज दिया। असल में अजय के पिता का देहांत हुए 2 साल बीत चुके थे। वे केवल 2 भाई बहन थे। घर में कमाने वाले मात्र उसके पिता ही थे। अब उनकी सिर्फ पेंशन ही आती थी, जिससे उनका गुजारा मुश्किल से होता था। पर कोरोना की बीमारी के चलते पेंशन भी 3 महीने से नहीं आ रही थी। कोरोना के कारण कॉलेज भी बंद था, परंतु अब सुनने में आ रहा था कॉलेज फिर से शुरू हो रहे हैं। घर से कॉलेज की दूरी काफ़ी थी। अजय अपनी मोटरसाइकिल से ही कॉलेज जाता था। कुछ दिनों से उसकी मोटरसाइकिल खराब पड़ी थी। अभी ठीक करा पाने की हालत भी नहीं थी। तो माँ ने कहा, मामा के यहाँ एक मोटरसाइकिल फालतू खड़ी है, वह तू वहाँ जाकर ले आ। न चाहते हुए भी वह मामा के यहाँ आ गया था। आने पर पता चला कि मामा किसी काम से शहर गए हैं। वह पिछले 3 घंटे से उनकी इंतज़ार कर रहा था। इस बीच वह 2 बार मामा को फ़ोन भी कर चुका था। मामा हर बार जल्दी आने का आश्वासन दे देते थे। आखिर शाम के 7:30 बजे मामा आए। अजय ने मामा के साथ चाय पीते हुए अपनी ज़रूरत उन्हें बताई कि उसे कुछ दिनों के लिए उनकी मोटरसाइकिल चाहिए। मामा ने मामी की ओर देखा। मामी ने इशारे से मामा को मना कर दिया। अजय की पीठ मामी की ओर होते हुए भी अजय को मामी के मना करने का आभास हो गया था। मामा ने मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना करके देने से मना कर दिया। अजय का मन निराशा से भर चुका था। वह तो यहाँ पहले ही आना नहीं चाहता था, क्योंकि वह मामी के स्वभाव को जानता था। रात के 9 बज चुके थे। अजय मामा के घर से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मामी ने ऊपरी मन से रात को रुकने के लिए कहा था, पर अजय ने उन्हें मना कर दिया। अजय जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने गांव के रास्ते पर चल दिया। रात अंधेरी और रास्ता सुनसान था। कभी कभी दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी अजय को लगा आगे रास्ते में पेड़ के नीचे कोई बैठा है। नजदीक पहुंचने पर पता चला ये तो वही लड़का था जो जाते समय अजय को रास्ते में इसी पेड़ के नीचे बैठा मिला था। उसने अपना नाम मोहित बताया था। वह एक साधारण सी कदकाठी का 20 साल का युवक था। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। ना चाहकर भी अजय उसकी ओर खींचा जा रहा था। अजय ने मोहित को मामा के गांव जाने का कारण भी बताया था कि उसकी बाइक खराब होने के कारण वह मामा के घर बाइक लेने जा रहा था। मोहित ने बताया था कि वह पास में ही स्थित जेठा हवेली में रखवाली का काम करता है। जैसे ही अजय उसके पास पहुंचा, उसने अजय से पूछा, लो पानी पी लो। अजय ने उसके हाथ से पानी की बोतल ले ली। फिर उसने अजय को खाने के लिए गुड़ दिया। अजय ने गुड़ खाकर पानी पी लिया। उसने अजय से कहा, अब रात को जाकर क्या करोगे? रात को हवेली पर मेरे साथ ही रुक जाओ। अजय ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो आज रात तुम्हारे पास ही सही। इतना कहकर अजय मोहित के साथ कुछ दूरी पर स्थित जेठा हवेली की ओर चल दिया। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी थी। अजय और मोहित दोनों एक छोटे कमरे में, जो रसोई नुमा था, वहां जाकर मोहित ने अजय से पूछा, बोलो क्या खाओगे? जो बोलोगे वही खिलाऊंगा। अजय ने कहा, छोड़ो यार, तुम्हारी इस खंडर हवेली में क्या हलवा पूड़ी मिलेगा? कहकर अजय हंसने लगा। तभी मोहित ने रसोई की अलमारी में से 2 थाली निकाली, जिसमें हलवा गरम गरम, पूड़ियाँ व 2 सब्जी थी, जिसे देख अजय कुछ डर सा गया। अब मोहित उसे कुछ रहस्यमयी सा लग रहा था। फिर दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। फिर वे दोनों कुछ दूरी पर स्थित कमरे में गए। वहां अजीब सी ठंडी ठंडी सी महक आ रही थी। अजय को अजीब सा सिरहन का एहसास हो रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के अलावा उस कमरे में कोई और भी है। अचानक कमरे की लाइट जोर जोर से जलने बुझने लगी, फिर एकदम अंधेरा हो गया। लाइट बंद हो गई। अजय ने डरकर मोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती हुई दिख रही थी। कोई घुर्राहट सी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। यहाँ क्यों आए हो? अचानक अजय को लगा मोहित का हाथ उसके हाथ में नहीं है। वह अंधेरे में हाथ मारकर मोहित को टटोल रहा था। उसने मोहित को आवाज लगाई, मोहित, मोहित। पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी लाइट जल उठी और कमरे में रोशनी फैल गई। अजय ने देखा मोहित कमरे में नहीं था। उसके सामने एक बड़ी सी आकृति का काला भुजंग खड़ा था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें जैसे शरीर को छेद रही थी। अजय का डर के मारे बुरा हाल था। वह काला प्रेत उसकी ओर उड़ा चला आ रहा था। वह गेंद की भांति उछल उछल कर अजय की ओर बढ़ रहा था। उस काले प्रेत ने आगे बढ़कर अजय को उठाकर पटक दिया। अजय की जोर से चीख निकल गई। तभी उसे मोहित नजर आया। वह खून में लथपथ था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो वह हवेली के मंदिर से उठाकर लाया था। उसने वह त्रिशूल अजय की ओर उछाल दिया और गायब हो गया। अजय ने वह त्रिशूल लपक लिया और काले प्रेत के सामने कर दिया। काला प्रेत उस त्रिशूल को देखकर जोर जोर से घुर्राने लगा। अजय को कुछ नहीं सोच रहा था कि क्या करे। तभी काले प्रेत ने जोर से घुर्राकर अजय पर छलांग मारी। अजय ने वह त्रिशूल बीच में कर दिया। तभी काला प्रेत जोर से कराहकर धुआं धुआं हो गया और अजय भी डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह अजय की आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। अजय बहुत देर तक मोहित को ढूंढता रहा, पर मोहित उसे कहीं नहीं मिला। आखिर थककर अजय अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रात में काले प्रेत को याद करके उसकी रूह कांप रही थी। वह जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। घर पहुंचने पर मां को अजय ने मामा के यहाँ की सारी बात बताई। तब मां ने कहा, कल शाम को कोई मिस्त्री आया था और वह तेरी मोटरसाइकिल ठीक कर गया है। यह सुनकर अजय हैरान रह गया और जाकर बाइक को देखा और स्टार्ट किया। बाइक फौरन स्टार्ट हो गई। अजय ने बाइक से एक राउंड लगाया। बाइक एकदम नई जैसी चल रही थी। अजय ने माँ से उस मिस्त्री का हुलिया पूछा। माँ ने जो हुलिया बताया वह हुलिया मोहित से मेल खा रहा था। अजय ने माँ से कहा, अभी आ रहा हूँ, कहकर वह मोहित की जेठा हवेली की तरफ चल दिया। जेठा हवेली एकदम सुनसान पड़ी थी। उसके दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लटक रहा था। अजय ने कुछ दूरी पर पंचर की दुकान वाले से पूछा, ये जेठा हवेली में जो मोहित नाम का चौकीदार है वह कहाँ मिलेगा? पंचर की दुकान वाले ने बताया, वह हवेली तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है। उसके मालिक जेठामल के वंशज लंदन में रहते हैं। ये सुनकर अजय सहम गया। आज भी वह सस्पेंस में है। सोचता है उसकी बाइक किसने ठीक की थी।